हेलो साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेज बूंदी में। तो साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बेसिक के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। साथियों, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जो बेसिक की 1 जून को पेपर है वह उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साथियों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर बेसिक चतुर्श्रेणी और अन्य परीक्षाओं की के लिए आपको नए नए जीके के क्वेश्चन एवं आदि जानकारी मिल सकें। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। साथियों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है हमारा साथियों कि निम्न स्थान में से कौन सा पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों, इसमें यह पूछा जा रहा है कि निम्न स्थान में से कौन सा स्थान में पत्थरमार होली खेली जाती है और कहाँ प्रसिद्ध है। तो साथियों, ए महावीर जी की, भरतपुर, ब्यावर, बाड़मेर। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर होगा साथियों बाड़मेर। बाड़मेर पत्थरमार होली कहाँ पर खेली जाती है साथियों? बाड़मेर जिले में खेली जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे गोगा नवमी कहा जाता है। क्या साथियों, एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि निम्नलिखित में से किसे गोगा नवमी कहा जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी को, या भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को, या श्रावण कृष्ण पक्ष नवमी को, या भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर साथियों? बी। गोगा नवमी किसे कहा जाता है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना कि जलजूलनी एकादशी मनाई जाती है। जो जलजूलनी का ये त्यौहार आता है वो कब मनाया जाता है? ए कार्तिक शुक्ल एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को, या भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा डी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। साथियों, अगर आप इस चैनल में नहीं हो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथियों, ऐसी वीडियो आपको सिर्फ हमारे इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद मनाया जाता है। तो साथियों, दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार होली के लगभग एक पखवाड़े के बाद मनाया जाता है। ए गुड़ला, बी अक्षय तृतीया, गणगौर, या तीज। साथियों, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताना। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ साथियों, इसका राइट आंसर होगा सर। क्या हो जाएगा? गणगौर। क्या हो जाएगा साथियों? गणगौर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है। जो गुड़ला त्योहार है वो राजस्थान में कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, श्रावण कृष्ण एकम को, या चैत्र शुक्ल तृतीया को, या भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा? ए चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब मनाया जाता है साथियों? चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। तो साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए, क्योंकि ये बेस्ट इसी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप इस क्वेश्चन को तो नोट कर ही लीजिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बेस्ट इसी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा कि अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है। जो अक्षय तृतीया का त्यौहार आता है वह कब मनाया जाता है साथियों? वैशाख शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, या श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ए। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए होगा, वैशाख शुक्ल तृतीया को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। जो राजस्थान है उसमें बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है साथियों? चैत्र कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, या श्रावण कृष्ण तृतीया को, या भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? चैत्र कृष्ण तृतीया को। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण तृतीया को। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, नेवलू की पूजा किस दिन की जाती है। जो नेवलू की पूजा है साथियों वह किस दिन की जाती है? गुरु पूर्णिमा को, निडर नवमी को, या योगिनी एकादशी को, या नेवला अष्टमी को। तो साथियों, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है, ताकि हमें पता चले कि आप कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हो। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ब, निडर नवमी को। क्या हो जाएगा? निडर नवमी को। ठीक है साथियों, इसे भी नोट कर लीजिए, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा कि त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। जो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। ए भादाना कोटा, तलवाड़ा बांसवाड़ा, या अकोल चित्तौड़गढ़, या तनोट जैसलमेर। तो साथियों आपको बताना है कि त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा साथियों ब, क्या हो जाएगा, तलवाड़ा बांसवाड़ा में हो जाएगा। कहाँ पर है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों अगला क्वेश्चन है कि उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किस शासक ने या किसने करवाया। कि उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया। महाराणा रणजीत सिंह साथियों, महाराणा राज सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा संग्राम सिंह। साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, महाराणा संग्राम सिंह। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा द, महाराणा संग्राम सिंह। साथियों उदयपुर में 7 सहेलियों की बाड़ी का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए हुए। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है। जो राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवता हैं उनकी साल कहाँ पर स्थित है। खेड़ में, मंडोर में, या आबानेरी में, या नाडोल में। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ब, क्या हो जाएगा, ब, मंडोर। क्या हो जाएगा, मंडोर। मंडोर में राजस्थान की 33 करोड़ देवी देवताओं की साल स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों कि वापणी और बामणी किस नदी की सहायक नदी हैं। क्या साथियों, क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ना। वापणी और बामणी किस नदी की सहायक नदी हैं। काली नदी, चंबल नदी, बनास नदी, या पार्वती नदी। तो इसका आंसर होगा साथियों ब, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ब, चंबल। क्या हो जाएगा, चंबल। चंबल वापणी और बामणी नदी की सहायक नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों कि आनास एक तथा चाय किस नदी की सहायक नदियों हैं। क्या, दोबारा पढ़ना। अनास एक तथा चाप किस नदी की सहायक नदी है। चंबल, बनास, माही, काली सिंध। तो साथियों इसका राइट आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताना। यह क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अगर आपको आता है तो। नहीं आता तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपका उसका राइट आंसर दूंगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भीमलत जलप्रपात अवस्थित हैं। जो भीमलत हैं वहाँ जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। मेलान नदी पर, या मांगली नदी पर, या बेसर नदी पर, या चंबल नदी पर। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मांगली नदी पर। क्या राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा बी। क्या हो जाए, मांगली नदी पर। तो साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगर आपको ऐसी क्लास चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइबर करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है। साथियों अगला क्वेश्चन है कि बांगोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। जो बांगोर सभ्यता है वह किस नदी के किनारे स्थित है। ए, साबी नदी, बी, काठोरी नदी, कांटली नदी, या गग्गर नदी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी। क्या राइट आंसर होगा, कोठारी नदी। क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कोठारी नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बेचड़ नदी कहाँ से निकलती है। जो बेचड़ नदी है साथियों वह कहाँ से और किस स्थान से निकलती हैं। साथियों गोगुंद की पहाड़ियों से, या खेमनोर की पहाड़ियों से, या नाग पहाड़ियों से, या जानापाव की पहाड़ियों से। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेस्ट इसी और चतुर्थ श्रेणी के लिए जो अभी पेपर होने जा रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों इसका राइट आंसर तो बताया नहीं होगा, मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा साथियों क्या राइट आंसर होगा, गोगुंदा की पहाड़ियाँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों बेस्ट इसी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती हैं। तो साथियों ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान को सबसे ज़्यादा जल की आपूर्ति के लिए करती हैं। चंबल, माही, बनास, या लूनी। साथियों इसका राइट आंसर होगा, सबको पता ही होगा शायद, इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, चंबल। चंबल ऐसी नदी है जो राजस्थान के
सबसे अधिक जल की आपूर्ति करती है राजस्थान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना कि खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी है। तो साथियों ऐसी कौन सी नदी है जो खंबात की खाड़ी में जल ले जाने का कार्य करती है? माही, चंबल, बनास और लूनी। साथियों आपको इसका आंसर कमेंट में बताना होगा कि ऐसी कौन सी नदी है जो खंबात की खाड़ी में जल ले जाने का कार्य करती है। इसका राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? माही नदी। माही नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना कि चूलिया जल प्रपात किस नदी से बनता है? जो चूलिया जल प्रपात है वह किस नदी से बनता है? बनास, चंबल, माही, लूनी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंबल। क्या राइट आंसर होगा? चंबल। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बेस और चतुर्श्रेणी और अन्य भी कंपटीशन में पूछे जाने वाले बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साथियों आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा। सोम, अनास, जोशी और चाप। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों जोजरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आप बेस टीसी और चतुर्श्रेणी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें और धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।